और जो लोग पूछ रहे हैं कि पंचमहाभूत में इम्पोर्टेंट बताओ, तो पंचमहाभूत तो इतना वाइड है, तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है एक्चुअली उसमें। तो जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से कर लीजिए कि पंचमहाभूत का जो बेसिक बताया हुआ है उन्होंने, कि कैसे कैसे वो पंचीकरण की थ्योरी, कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो सब कुछ, सत्कार्यवाद की थ्योरी। तो एक्चुअली इसमें काफ़ी पूरे चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, तो डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, जो भी महाभूत है, अभी जैसे इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ बताया हुआ है बेसिक, कि कैसे कैसे महाभूत बने। तो आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स में जो मेन लिटरेचर्स हैं उन्हीं के नाम याद करने हैं, कि सांख्य दर्शन, ठीक है, कपिल मुनि जी ने लिखा है। बाकी जो 6 दर्शन है, अब यहाँ पे श्वेताक्षर उपनिषद लिखा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अब आपके पास आया पृथ्वी महाभूत। अभी कोई भी महाभूत पढ़ेंगे ना, शुरू के 1-2 पेज में जो पहला चैप्टर है उसी को फिर से रिवीजन दिया हुआ है कि तो वो पहला शुरू का इंट्रोडक्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, वो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देन हिस्ट्री दी हुई है हर महाभूत में, जैसे कि आप पृथ्वी महाभूत में देखेंगे शुरू के 18-19 पेज पे थोड़ी सी हिस्ट्री वो सब दी हुई है, तो हिस्ट्री में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। देन 19 पेज पे टाइमोलॉजी दी हुई है, पृथ्वी तत्व के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो सब भी नहीं, आपको मेन एट्रीब्यूट याद रखना है गंध, ठीक है। तो वो आप फर्स्ट पेज से ही पता कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर जो है। देन अब ये पता होना चाहिए पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो सप्त धातु है उसमें से पृथ्वी तत्व कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। देन अगेन 20 पेज पे वो वेद और उपनिषद के रेफरेंस दिए हुए हैं, वो अगेन याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो श्लोक वगैरह हैं, हिस्ट्री है, वो सब कुछ में डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो टेक्स्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। तो देन एप्लीकेशन ऑफ पृथ्वी महाभूत, तो यहाँ पे साइंटिस्ट के नहीं, इम्पॉर्टेंट नेचुरोपैथ्स के नाम दिए हुए हैं, वो पता होने चाहिए। देन मड थेरेपी में ह्यूमन स्किन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, वो बस समझने जैसा है, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्टली तो नहीं आएगा। देन सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन आ जाता है, ये जो क्ले, सिल्ट और सैंड है इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, टाइप्स ऑफ सॉइल पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। देन बेनिफिट्स ऑफ मड थेरेपी पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मड, वो सब पे क्वेश्चंस आ जाएगा। मड थेरेपी के एप्लीकेशंस कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हॉट, ये सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। देन प्रोटेक्शन ऑफ पृथ्वी महाभूत फॉर आवर सर्वाइवल, तो ये हर चैप्टर में दिया हुआ है कि जल महाभूत को कैसे प्रोटेक्ट करें, पृथ्वी को कैसे। तो ये कुछ भी नहीं है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कि एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब से कैसे बचा जाए, वही इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे कम करें, वही सब पॉइंट्स हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ पृथ्वी तत्व इन नेचुरल लिविंग, अगेन ये सभी चैप्टर्स में दिया हुआ है उस तत्व का नेचुरल लिविंग में एप्लीकेशन। तो नेचुरल लिविंग और नेचुरोपैथी में कंफ्यूज मत हो जाना, सबसे लास्ट में हर एक तत्व में नेचुरल लिविंग लिखा है, कि मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको कैसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं। हर समय तो हम नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट नहीं लेते फिरेंगे ना, तो नेचुरल लिविंग में पृथ्वी तत्व को कैसे अप्लाई करें, तो नेचुरल लिविंग में वो वाला मत, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स नहीं लिख के आने, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी तत्व के एप्लीकेशन नेचुरल लिविंग में। इस पे ज़मीन पे अलग अलग तरीके की सरफेस पे चलने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देन जल तत्व में शुरू में अगेन जो शुरू में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो वही है जो पहले पढ़ चुके हैं। 39 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में जल तत्व के 6 रस हैं, वो याद रख लीजिए, 6 रस, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ जल महाभूत इन आवर बॉडी, तो इसको भी अगेन रटने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी में जल महाभूत कहाँ कहाँ है, जैसे हमारा ब्लड है, सीरम है, प्लाज्मा है, पूरा लिक्विड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो बहुत डिटेल में नहीं। देन ये इमोशंस, पर्सनैलिटी, एंशियंट विजडम, एंशियंट आर्ट, ये सब कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है 40 और 41 पेज पे जो है। देन हिस्ट्री वगैरह
हिस्ट्री में भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। देन जहाँ से जो आ गया, जल तत्व के एप्लीकेशंस को हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं और इम्पॉर्टेंट नेचुरोपैथ्स दिए हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें इनके जो ईयर हैं, कब से कब तक जिए, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ जल चिकित्सा इन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। तो जल चिकित्सा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मतलब कि जल चिकित्सा, जल जो है सबसे इजी फॉर्म ऑफ चिकित्सा है, तो वो जल चिकित्सा के स्पेशली मतलब पृथ्वी, आकाश, वायु के कंपैरेटिव जल चिकित्सा के क्या बेनिफिट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जल चिकित्सा के बेनिफिट्स नहीं है, जल चिकित्सा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी खासियत है, वो बताई हुई है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, वो आ जाते हैं, वो पता होने चाहिए, अलग अलग तरीके से पूछने में आ जाते हैं। एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। देन पेन में क्या करना है, फीवर में क्या करना है, ये सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे जल थेरेपी के पहले तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं जल हाइड्रोथेरेपी वो दी हुई है। देन उन्होंने जल चिकित्सा के एप्लीकेशंस मतलब किस डिसीज़ में, किस कंडीशन में कैसे करना है, फीवर में कैसे करना है, पेन में कैसे करना है, हेडेक में, कुछ स्किन की डिसीज़ हो जाए, तो वो सब अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये भी अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इन्होंने वही कि जल तत्व को कैसे बचाया जाए, मतलब जल का प्रदूषण, जल के प्रदूषण को कैसे बचाया जाए, 52 पेज पे। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लिविंग नहीं दिया हुआ है जल तत्व में कि, तो ठीक है। देन अगेन अग्नि तत्व में 53 पेज पे वही हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, वो कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 50, 53, 54, 55 पेज कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 56 पेज भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 57 भी छोड़ दीजिए, 58 भी रहने दीजिए। देन 59 इज़ देन 59 पेज पे जो एक एटॉमिक साइंटिस्ट जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया उनका नाम दिया हुआ है, उनको मतलब उन्होंने अग्नि तत्व का मतलब वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, अगेन श्लोक दिया है, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस वो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। देन अग्नि तत्व का एप्लीकेशन मतलब हमारे यज्ञ का ट्रेडिशन बताया हुआ है कि यज्ञ होते थे, तो अगेन इसमें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि अग्यारी ये सब नाम दिए हुए हैं, कुछ बस जस्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि इन आयुर्वेद, इसमें से आ जाता है कि कितने टाइप की अग्नि होती है, ये आपके 5th पेपर में भी आ जाएगा, इंटीग्रेटिव थेरेपी में भी आ सकता है कि कितने टाइप की अग्नि होती है, धत्वाग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि कितने प्रकार की होती है, जठराग्नि के क्या क्या नाम है, ये 61 पेज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है, तो ये 61, 62 पेज पे ये सारी अग्नि के बारे में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि, अगेन यहाँ पे समाग्नि के बाद कुछ श्लोक वगैरह दिए हुए हैं, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता में क्या कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ अग्नि महाभूत इन नेचुरोपैथी, तो यहाँ से 63 पेज से अगेन आपका ये आ गया सनबाथ। सनबाथ को हीलियोथेरेपी बोलते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे लेनी चाहिए। अब देखो 64 पेज पे सम गाइडलाइंस दी हुई हैं और 65 पेज पे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। दे आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग कि क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या गाइडलाइंस रखनी चाहिए, तो सारे पॉइंट्स मिक्स करके आप लिख सकते हो, एक ही बात है ऑलमोस्ट। देन 65 पेज पे सनबाथ किस टाइम लेनी चाहिए, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की सनबाथ 66 पेज पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे लेते हैं, क्लोरोफिल बाथ के क्या बेनिफिट्स हैं। देन क्रोमोथेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बतानी चाहिए क्रोमोथेरेपी यानी कि कलर थेरेपी। ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, उसमें लिखा हुआ है कि ये क्वैकरी है, सूडो साइंस, तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो क्रोमोथेरेपी आप छोड़ सकते हैं। देन आया आपका वायु महाभूत, अगेन इसमें 70, 71 पेज पे पूरा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री दी हुई है, ये आप स्किप कर सकते हैं। 72, 73 भी यू कैन स्किप। देन एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन अवर लाइफ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में वायु तत्व के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, ये हम नेचुरली क्या क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारी वायु बताई हुई हैं 5 प्रकार की, पंचवायु, 10 प्राण, 5 प्राण और 10 वायु, तो वो सब कुछ पता होना चाहिए, उस पर पूरा क्वेश्चन आ जाता है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राण, यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, तो देन ये श्लोक वगैरह अगेन जो 79 पेज पे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राण, ये सब नहीं याद करना है 80 पेज पे।
देन इम्पॉर्टेंस ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी। अच्छा, अभी तक हमने जहाँ भी पढ़ा नेचुरोपैथी में एप्लीकेशंस पढ़े, अब वायु और आकाश तत्व में एक और एडिशन है योग थेरेपी में एप्लीकेशंस। तो योग थेरेपी में अगर आ जाएगा क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे प्राणायाम के बेनिफिट्स लिखने हैं कि योग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो योग थेरेपी के एप्लीकेशंस अलग हैं, नेचुरोपैथी के एप्लीकेशंस अलग हैं, और नेचुरल लिविंग रोज़मर्रा में हम वायु तत्व का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अलग है, ठीक है। तो योग थेरेपी में यहाँ पे है पेज नंबर 81 पे प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम के थ्रू हम वायु तत्व का बेनिफिट लेते हैं। देन अगेन 82 पेज पे प्राणायाम रिकमेंडेड इन हठ प्रदीपिका। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं 83 पेज पे, कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। देन प्रिकॉशंस फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ प्राणायाम एज अ थेरेपी। तो यहाँ पे 84 पेज पे देखो बहुत सारे कंडीशंस के लिए अलग अलग प्राणायाम लिखे हुए हैं। तो ये आप मैंने जो वीडियो बनाया था ना वायु तत्व का, जब वीडियो किया था, लेक्चर किया था, उसमें मैंने ईजी तरीका बताया हुआ है कैसे याद करना है ये सब का, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आ जाता है, बट ऐसे रटने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो इतना सारा कुछ रटना है। तो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने ईजी तरीका बताया हुआ है कि कैसे याद कर सकते हैं। देन ग्रॉस फॉर्म ऑफ वायु तत्व, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन। 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरोपैथी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा योग थेरेपी में प्राणायाम, नेचुरोपैथी में क्या क्या कर सकते हैं, वो स्टीम इनहेलेशन, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरल लिविंग, तो 3 पॉइंटर्स थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, नेचुरल लिविंग में, नेचुरोपैथी के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट है, स्टीम इनहेलेशन, और योग थेरेपी के हिसाब से प्राणायाम, ठीक है। देन अगेन वायु तत्व को कैसे बचाया जाए, 88 पेज पे वो एयर पॉल्यूशन, वो जो होता है ना वायु प्रदूषण कैसे बचाया जाए वो है। देन अगेन 89 पेज पे आकाश तत्व में ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। 89-90 पेज पे ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 89 पेज पे लास्ट पैराग्राफ में घट का कॉन्सेप्ट है, वो बस पढ़ लीजिएगा, जस्ट अगर समझ में आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। देन एट्रीब्यूट ऑफ आकाश तत्व, हाँ यहाँ से ये सारी नाद हैं, अनाहत नाद, कितने प्रकार की नाद होती है, आहत और अनाहत नाद, कितने प्रकार की वाणी होती है, तो वो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वो सब याद रखना है। अगेन आपको कोई भी श्लोक याद रखने की ज़रूरत नहीं है संस्कृत के। आकाश महाभूत हमारी बॉडी में कौन कौन सा तत्व कहाँ है वो पता होना चाहिए। वो पेपर 5 में भी आ सकता है और कल पेपर आपके 3 में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, आकाश तत्व के इम्बैलेंस से क्या क्या हो सकता है वो भी आ जाता है कि आकाश तत्व बढ़ने से क्या कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, घटने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, 93 पेज पे। देन आकाश तत्व की क्वालिटीज़, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पढ़ सकते हैं। अब आकाश तत्व योग थेरेपी में, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे 93 पेज पे योग थेरेपी में और 94 पेज पे लास्ट में नेचुरल लिविंग और नेचुरोपैथी में दिए हुए हैं। तो किसी में भी कंफ्यूज मत होना, मेरे साथ भी हुआ था, क्वेश्चन आया था योग थेरेपी में और मैं फास्टिंग लिखने जा रही थी, फिर बाद में मैंने काट के योग थेरेपी के लिखे। तो योग थेरेपी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब नादानुसंधान, मौन, चित्त प्रसादनम, शुद्धि क्रिया, योगिक प्रैक्टिसेस, और नेचुरोपैथी का एक ही एप्लीकेशन है फास्टिंग। देन एप्लीकेशन ऑफ आकाश तत्व इन नेचुरल लिविंग, मतलब रोज़मर्रा में हम कैसे, बिना हम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, हम योग थेरेपी नहीं कर रहे हैं, रोज़मर्रा में हम कैसे आकाश तत्व को अपने ठीक रख सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। देन आया आत्मा तत्व। तो आत्मा तत्व में अगेन 97 पेज पे पूरा वो है हिस्ट्री है, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे एक प्रस्थान त्रयी करके लिटरेचर्स दिए हुए हैं, वो 3 स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, कि प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र आते हैं। तो ये कभी कभी आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए प्रस्थान त्रयी क्या है। देन 98 पेज पे आत्मा तत्व फ्रॉम सांख्य पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा और डिटेल में समझाया हुआ है। अच्छा, ये सांख्य के पॉइंट ऑफ व्यू से
और वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा तत्व क्या है। तो इसमें से बहुत ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं कि सांख्य उसे पुरुष बोलता है और वेदांत उसे ब्रह्मन बोलता है। ठीक है, तो कौन क्या बोलता है? आत्मा तत्व को वेदांत ब्रह्मन बोलता है, सांख्य पुरुष बोलता है, भगवद गीता आत्मा बोलती है, और अपना योग में पतंजलि जी ने पतंजलि योग दर्शन में उसको दृष्टा, पुरुष, ये सब कुछ बोला हुआ है। देन 100 पेज पे श्लोक वगैरह हैं, वो सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेदांत में एक यहाँ दिया हुआ है 100 पेज पे सच्चित आनंद की आत्मा तत्व ब्रह्मन को उन्होंने सच्चित आनंद बोला है। तो ये सच्चित आनंद पता होना चाहिए। ये आपने शायद उसमें आपके पंचकोश के चैप्टर में भी फर्स्ट पेपर में था ना, तो यहाँ पे और डिटेल में समझाया हुआ है कि 3 सच्चित आनंद को उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। प्रतिभासिक सत्ता, वो सब सत्ता पते होने चाहिए, डिफरेंट 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। देन सच्चित आनंद 101 102 पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन आत्मा तत्व व्यू पॉइंट ऑफ भगवद गीता। तो यहाँ पे पूरे 104 पेज पे श्लोक हैं। श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे कुछ भी शॉर्ट नोट नहीं आएगा। यहाँ से ये आता है कि बस कौन क्या बोलता है आत्मा तत्व को, तो उस पर से ट्रू फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट वो सब मैच द फॉलोइंग आ सकता है। देन आत्मा तत्व पंचकोश के रिलेशन में, तो ये तो छोटा सा ही पैराग्राफ है, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है, पंचकोश में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आत्मा तत्व में नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग। तो नेचुरोपैथी और नेचुरल लिविंग में जो 106 पेज पे है वो पढ़ लीजिए। इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आत्मा तत्व में एक तो वो 3 प्रकार की जो सत्ता है, सच्चिदानंद है, उस पे से आ सकता है। ठीक है, देन नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग में तो बस ये बताया हुआ है कि आत्मा तत्व जिसका जितना स्ट्रॉन्ग है उतना अच्छा है। उसको एलेन विटेल भी बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट दैट इज़ अ क्लोजर टर्म। कि आत्मा तत्व को थेरेपी में कैसे जोड़ा जाए, तो अगेन इसमें जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, ऐसा कुछ याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 107, 108, 109 पेज पे कुछ ऐसा याद करने जैसा नहीं है, जस्ट पढ़ने जैसा है। तो ऐसा उसमें मतलब बहुत सारे टेक्स्ट हिस्ट्री वगैरह दी हुई है, तो जस्ट गो थ्रू, उसमें कुछ भी डिटेल में ऐसा ज़्यादा नहीं है। देन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम आयुर्वेद, ये पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। 109 पेज पे लास्ट में त्रिदोष, त्रिगुण, देन 110 पे सप्त धातु, ये सब बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, देन 110 पेज पे श्री आदि शंकर, ये आ सकता है कि निर्वाण षटकम किसने लिखी हुई है। ठीक है, तो वो अद्वैत वेदांत से आया है और वो श्री आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। तो उन्होंने आत्मा तत्व को कैसे समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ये श्लोक कोई भी नहीं पूछेगा। एक्चुअली ये श्लोक तो बहुत सारे मंदिर में आरती के टाइम गाए भी जाते हैं, आप लोग को पता भी होंगे, बट याद करने का ज़रूरत नहीं है। बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमें ये याद करना है पूरे 110 से 112 पेज तक कि आदि शंकराचार्य आत्मा तत्व को एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। तो आदि शंकराचार्य जी ने कैसे बताया आत्मा तत्व कि क्या क्या वो नहीं है, तो वो क्या क्या नहीं है, उसके अलावा जो बचा वो आत्मा तत्व है, तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे निर्वाण षटकम, मैच द फॉलोइंग में आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत, ये सब कुछ आ सकता है। तो मतलब नो लॉन्ग क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देन 113 पेज पे ये 4 मतलब चारों वेद के मेन वाक्य हैं जो आत्मा तत्व को रेफ़र करते हैं। मैंने याद नहीं किए थे पर मुझसे पूछ लिए थे वाइवा में, तो अभी आई डोंट नो आपका तो पेपर के फॉर्म में वाइवा तो कैसे आएगा, बट पढ़ लीजिए। मतलब ये 4 वेदों के 4 श्लोक हैं आत्मा तत्व को रेफ़र करते हुए, बस। ठीक है ना।